मेष राशि के लिए कैसे होगा मई 2024, आइए जानते हैं। वीडियो क्रिएटर आचार्य सौदीप द्वारा जो 10 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ एक वैदिक ज्योतिषी हैं, उनसे अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप करें। महीना है यह मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या, ग्रह गोचर मेष राशि के जीवन में रंग लाएंगे, इस बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। कार्यक्रम पूरा का पूरा देखिएगा, तब जाके आपको ज्यादा एनालिसिस करने में समझ में आएगा। मित्रों, मई का महीना बहुत खास महीना है और मई 2024 जिसमें 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसी महीने सूर्य, बुध, शुक्र भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर और वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी मेष राशि वालों के गोचर में अगर देखा जाए तो आपकी राशि से द्वितीय भाव के अंदर बृहस्पति देव पधारने वाले हैं। शास्त्र के अनुसार लिखा है, सेकंड हाउस के अंदर आपकी कुंडली में बृहस्पति पधारेंगे, जहां 2 नंबर लिखा है। और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, द्वितीय गोचर जीवा, स्वास्थ्य, कष्ट, धन, वृद्धिदायका, यानी द्वितीय भाव में जब भी बृहस्पति का ट्रांजिट होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए यह ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। मेष राशि वालों को बुरी आदतें लग सकती है। बीपी की या डिप्रेशन की, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बृहस्पति के गोचर से आप लोगों में बढ़ सकती है, क्योंकि यह हेल्थ के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन धन में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि, कार्य में वृद्धि बृहस्पति के कारण होने वाली है, यानी कि यह गोचर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वहीं पर यही गोचर आपको 29 मार्च 2025 तक यह गोचर का प्रभाव रहेगा। तो करियर में आपको अच्छी ग्रोथ, विद्या में आपको अच्छी ग्रोथ और आपको बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। और साथ ही साथ जो पुराने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे कुंडलियां दिखा चुके हैं, उनसे मेरी विनती है कि यह जो गोचर 12 साल बाद हो रहा है, तो पुनः अपनी कुंडली दोबारा चेक करवा ले और देख ले कि यह गोचर का प्रभाव आपकी हेल्थ पर कैसा पड़ने वाला है। तो याद रखें, जो पुराने लोग हमसे संपर्क है, जिन्होंने कुंडलियां दिखा चुके हैं, उपाय करा चुके हैं, एक बार अपनी कुंडली को चेक जरूर कराएं। चलिए अब मई के महीने के बारे में बात कर लेते हैं कि मई का महीना मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। तो यह आपके सामने मई की कुंडली है। सूर्य और शुक्र दोनों के दोनों आपके लगन में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, साथ ही साथ बृहस्पति देव देखिएगा कहाँ बैठे हैं, 2 नंबर पे। बृहस्पति देव को प्रणाम। अभी 1 तारीख को ही इन्होंने गोचर किया है और देखा जाए तो 6ठे भाव के अंदर केतु विराजमान है। चंद्रमा आपके दशम में, शनि आपके कहीं ना कहीं लाभ भाव में विराजमान है और साथ ही साथ बुध, राहु और मंगल आपके व्यय यानी कि 12वें भाव, जहां 12 नंबर लिखा वहां पर विराजमान है। तो कुंडली के अनुसार मई का महीना इन गोचर के अनुसार कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में मित्रों चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य भाव मई का महीना 2 भागों में बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 15 मई तक देखा जाए तो सूर्य और शुक्र की दोनों की जो यह युति है, जो यह कुंडली में बन भी रही है, इसके अनुसार कई कार्यक्रम में आप 15 मई तक शरीक होने वाले हैं। बर्थडे पार्टी में, शादी फंक्शन में, राजनीतिक कार्यक्रम में, यानी कई कार्यक्रमों में आप शामिल होंगे। किसी राजनेता से या बड़े सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात भी 15 मई से पहले होने वाली, यानी 15 मई तक। सूर्य उच्च के कारण आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि अच्छी खासी रहेगी और आप बड़े एक्टिव रहेंगे। उसके बाद देखा जाए तो सूर्य और शुक्र की जो यह युति है, क्योंकि सूर्य है गर्म प्लैनेट, शुक्र है ठंडा प्लैनेट, तो सूर्य और शुक्र की युति से गर्म ठंडाई का योग बन रहा है। तो यदा कदा आपको मई के महीने में त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है, या पेट संबंधी थोड़ी गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या कफ संबंधी प्रॉब्लम मेष राशि वालों को यदा कदा रह सकती है। और खासकर 16 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में जब सूर्य का ट्रांजिट मेष राशि को छोड़ के कहीं ना कहीं वृषभ के अंदर जाएगा, तब आपको गले की समस्या या हेल्थ के इशू, एलर्जी की समस्या ज्यादा रहने वाली है। तो कुल मिलाकर 15 दिन हेल्थ के लिए अच्छा है, 15 दिन खराब है। धन की स्थिति के बारे में मेष राशि की बात करें
तो धन भाव में अभी अभी बृहस्पति देव ने ट्रांजिट किया है, धन भाव में बैठे हैं, तो अचानक ही आपको कोई बड़ा धन लाभ कराने वाले हैं। मई के महीने में अचानक आप चौंक नहीं वाले हैं, अचानक आपको कुछ पैसा मिलने वाला है, या किसी प्रोजेक्ट के द्वारा आपको अच्छा खासा धन देके बृहस्पति मई में जा सकते हैं। लेकिन ये कि बृहस्पति का जो ट्रांजिट है यह आपको 10 दिन ही फायदा देगा, यानी 1 तारीख से लेकर 10 मई तक। यह आपको कोई ना कोई छोटा मोटा आपके कार्य के अनुसार आपको धन लाभ करवाने वाले हैं। 11 तारीख से 31 मई के बीच में बृहस्पति यह अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बुरी चीजों से बचना है। आपका बुरे व्यसनों पे धन खर्च होगा, या फिर शेयर में आपको नुकसान हो सकता है, तो उसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। किसी के लालच में आकर कहीं पर पैसा नहीं लगाना, 2 गुने 4 गुने के चक्कर में नहीं, तो आपको 11 तारीख के बाद नुकसान होगा, क्योंकि बृहस्पति पूरे महीने अस्त रहने वाले हैं। याद रखिएगा, किसी को धन उधार नहीं देना, खासकर बड़ा धन उधार नहीं देना, बिना लिखा पढ़ी के धन उधार नहीं देना, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका धन मारा जा सकता है या डूब जा सकता है। या साथ ही साथ देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 10 मई तक तो आपको अच्छा खासा धन लाभ हो रहा है। 11 तारीख से 31 मई के बीच में जो अस्त हो गए हैं, तो सोच समझ के धन इन्वेस्ट करें। याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। जी हाँ, परिवार भाव में मई के महीने में चंद्र महाराज आपके दशम स्थान में बैठे हैं। चंद्र महाराज जब भी दशम स्थान के अंदर बैठे हैं, लेकिन थोड़े से क्षीण हो गए हैं, मकर राशि के अंदर बैठे हैं, लेकिन चौथे में उनकी दृष्टि है, यानी माता पिता से। मई के महीने में यदा कदा आपका वाद विवाद रहेगा, माता को हेल्थ की परेशानी रहेगी। बाकी परिवार भाव अच्छा है, यानी माता के लिए ये जो मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। बात करें संतान भाव की, जिन जिन मेष राशि वालों की छोटी संतान है, बड़ी संतान है, या संतान के लिए लला है, तो मई के महीने में अगर चर्चा करें तो संतान भाव के स्वामी तो सूर्य हैं, और सूर्य केंद्र में उच्च के बैठे हुए हैं, यानी कि चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, संतान के लिए मई का महीना कुछ विशेष फलदायक है। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें, यानी कि 1 की उम्र से लेकर और 17 की उम्र तक छोटी संतान हम कहते हैं। तो छोटी संतान के बारे में बात करें तो संतान की आपकी ओर से कोई इच्छा पूर्ति करने के योग बनते हैं, यानी संतान को आप कोई गिफ्ट दिलाने वाले, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कोई एसेसरी, कोई वाहन दिलाने वाले हैं, यानी संतान खुश हो जाने वाली है मई के महीने में। साथ ही साथ संतान अपने करियर में मेडल अवार्ड जीत के लाएगी। संतान का करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। वह अगर संतान खेल में है तो कहीं ना कहीं मेडल अवार्ड और आपका नाम रोशन करने वाली है। और साथ ही साथ 1 तारीख से लेकर और 20 मई के बीच में संतान को ENT की समस्या, त्वचा या एलर्जी की समस्या भी रह सकती है, यानी कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा खराब है, लेकिन उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा मई का महीना रहने वाला है। बात करें बड़ी संतान की, जिनकी उम्र भाई 17 से बड़ी है, तो उनका पूरा का पूरा मई का महीना करियर में कोई गुड न्यूज मिलेगी। करियर में नई जॉब का ऑफर मिल सकता है, पद प्रमोशन के योग बन सकते हैं, बहुत से आपको तारीफ मिलेगी। मैनेजमेंट आपकी पेट थपथपा सकता है, यानी मई का महीना सूर्य उच्च के हो जाने के कारण बड़ी संतान के लिए लाभदायक है। साथ ही साथ बड़ी संतान का मित्रों के साथ में नदी, पहाड़ों, हिल स्टेशन की यात्रा भी मई में लिखी है। तो मई का महीना चाहे छोटी संतान हो मित्रों या बड़ी संतान हो, दोनों के लिए लाभकारी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना 2 बड़े लाभ लेके आ रहा है। पहला लाभ अगर देखा जाए, माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, कई लंबे समय से जो आप डिमांड कर रहे हैं। मई के महीने में माता पिता इच्छा पूर्ति आपकी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ऊंच के हैं। साथ ही साथ सरकारी मामलों में भी, सरकारी इंस्टीट्यूशन के मामले में भी आपको अच्छी खासी मई में सफलता मिल रही है। तो विद्यार्थी के लिए भी मई का महीना लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कि मेष राशि वाले नौकरी करते हैं। तो मई के महीना में बुध और राहु की युति एक साथ बन रही है। बुध और राहु दोनों के दोनों ग्रह एक साथ आपके व्यय भाव में बैठे हैं, उनके साथ में मंगल भी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 भागों में मई का महीना बढ़ जाएगा नौकरी करने वालों के लिए। पहला 1 तारीख से लेकर 10 मई तक काम में असफलता मिलेगी और आपका बैड लक रहेगा।
यानी आप बहुत मेहनत करेंगे 10 तारीख तक, 10 मई तक, लेकिन कोई डील आपके हाथ में नहीं आएगी। सारे काम आपके बिगड़ते हुए नजर आएंगे। किसी से वाद विवाद भी 10 मई तक आपका हो सकता है। तो 10 मई तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 11 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो काम की स्थिति फिर अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर बुध का ट्रांजिट मेष राशि में हो जाएगा, जिससे कि आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन मित्रों, जल्दीबाजी में आपको अभी भी काम नहीं करना और 2 काम एक साथ उस परे हाथ नहीं डालना, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बुध का ट्रांजिट तो मेष राशि में हो गया है, लेकिन अभी बुध उतने अच्छे नहीं हुए जितने अच्छे हो जाने चाहिए। इसलिए जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। लोड वाला काम डबल काम सोच विचार के अपने हाथ में ले, यानी कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाने की जरूरत। देखा जाए तो सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मई का महीना आपके पार्टनर को 2 बड़े रिजल्ट देने वाला है, यानी आपके पार्टनर को खुश करने वाला मई का महीना। पहला, माता पिता से आपके पार्टनर को, लव पार्टनर को कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। माता पिता आपके पार्टनर की कोई इच्छा पूरी मई में करने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा भी बन रही है। तो प्रेमी प्रेमिका लव कपल के लिए मई का महीना लाभकारी है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो भाई आपके पार्टनर को 3 बड़े शुभ रिजल्ट मई के महीने में मिल सकते हैं। पहला, माता पिता या सास ससुर की ओर से कोई गिफ्ट आपके पार्टनर को मिल सकता है। दूसरा, फैमिली के साथ में मई के महीने में अचानक तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। तीसरा, देखा जाए तो आपका पार्टनर यदि वर्किंग है तो करियर में गुड न्यूज प्राप्त होगी या अच्छा खासा धन लाभ आपके पार्टनर को मिलने वाला है। तो आपके पार्टनर के लिए मई का महीना वंडरफुल रहेगा, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो। मई का महीना तो अच्छा है भाई। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो अपना खुद का काम करते हैं, फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, उनका मई का महीना कैसा रहेगा। तो मई का महीना 2 भागों में बंट जाएगा मित्रों। पहला, 1 तारीख से लेकर 15 मई तक देखा जाए तो आपके खर्चों में वृद्धि होगी। हर काम में टेंशन ही टेंशन रहेगी, यानी कि कर्मचारी से टेंशन, ग्राहकों से टेंशन, काम में डील में टेंशन, यानी 15 तारीख तक टेंशन ही टेंशन रहेगी और खर्चे में वृद्धि रहेगी। 16 तारीख से लेकर और 31 मई के बीच में यहाँ पर आपकी टेंशन अब खत्म होती हुई नजर आएंगी, कम होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ काम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए आधा महीना टेंशन भरा है और आधा महीना रिलीफ वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी है। उतना ही करियर में काम करें, उतना ही बागा दौड़ी करें, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। हालांकि 11 तारीख के बाद बुध के ट्रांजिट के बाद करियर में स्थिति ठीक है। अब बात करें मेष राशि के दांपत्य जीवन के बारे में, तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में सुख और शांति कमी रहने वाला है।